सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन है वैलिड पेंडेंट एलियन प्रो। ठीक है, पहले थोड़ा क्वेश्चन के बारे में समझा देता हूँ कि करना क्या है। उसके बाद में थोड़ी बहुत अप्रोच डिस्कस करेंगे और उसके बाद में सीधा कोड पे चलते हैं। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला। तो हमें दो स्ट्रिंग दी हुई है। ठीक है, अगर लिखित कोड में आप प्रैक्टिस कर रहे हो इस क्वेश्चन की तो आपको दो स्ट्रिंग्स मिलेगी, दो या तीन मिलेगी, आई थिंक सो तीन ही है। ठीक है, सो पहली स्ट्रिंग में अपन पहले अपन डिस्कस कर लेंगे पैलिंड्रोम होता क्या है। कि पैलिंड्रोम एक ऐसा एरे है जिसमें अपन को एक, दो, दो, एक, तो इसमें अगर अपन आगे से स्टार्ट करें या अपन पीछे से स्टार्ट करें, दोनों तरफ से अपन को सेम ही मिल रहा है, तो ये क्या है, पैलिंड्रोम है। ठीक है, अगर सेम नहीं होता तो ये पैलिंड्रोम नहीं होता। तो यही अपन को क्वेश्चन में करना है। ठीक है, कि अगर ये स्ट्रिंग सेम है तो ट्रू रिटर्न कर दो, और अगर सेम नहीं है, पैलिंड्रोम नहीं है, तो क्या कर दो, फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, तो पहले अपन स्ट्रिंग मैच करते हैं। अपन खुद मतलब कोड तो करनी है, बट अपनी आंखों से देखते बताते हैं कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। तो फर्स्ट लेटर ए, लास्ट लेटर ए। ठीक है, एम, एम, ए, ए, एन, एन, ए, ए, पी, पी, एल, एल, सी, ए, ए, एन, एन, ए, ए, सी, यानी ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, सी, सी, ए, एन। ठीक है, ये पैलिंड्रोम है अपना। तो और ये वाली स्ट्रिंग क्या है कि भाई ये तो एम्प्टी स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग आपको पता है ये पैलिंड्रोम होती ही है, क्योंकि उसे आगे से देखो या पीछे से देखो वो ट्रू ही रिटर्न करेगी। ठीक है, तो अपने को पता चल गया कि ये दोनों पैलिंड्रोम है। बट अगर आप अच्छे से देखोगे तो पहली स्ट्रिंग में जो लास्ट वाला ए है वो तो लोअर केस लेटर में है, और फर्स्ट वाला ए है वो अपर केस लेटर में है। तो क्या ये अलाउड है? तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अपन को पूरे को पहले लोअर केस में ही चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद में ही अपन देख सकते हैं पैलिंड्रोम है या नहीं। दूसरी चीज, इसमें थोड़े बहुत ये सिंबल्स यूज किए गए हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये अलाउड है पैलिंड्रोम में? तो नहीं, ये भी अलाउड नहीं है। तो अपन को इनको भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद में अपन चेक कर सकते हैं ये पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अपन को कोड लिखना पड़ेगा। तो सोचते हैं, तो पहले तो अपन यही सोचेंगे कि अपन को भाई जो अपर केस है उन्हें लोअर केस में चेंज कर दो। ठीक है, उसके बाद में जो स्पेशल कैरेक्टर है उन्हें हटाओ। सही है, उसके बाद में उसके बाद में अपन अपना आगे का सोचेंगे। ठीक है, पहले तो इतना ही सोच के अपन कोड करेंगे, लिखते हैं, मतलब कोड लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लिखूंगा। एरे इक्वल्स टू सी डॉट लोअर। ठीक है, लोअर यानी अपर केस को लोअर केस में चेंज कर रहा हूँ। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया, बस अपर केस को लोअर केस में चेंज किया है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं किया है मैंने। उसके बाद में क्या करूँ, फोर सी इन एस इफ सी डॉट इस, एक बंद और ये बंद। अभी समझाता हूँ क्या गया है। ठीक, तो अपन ने पहले अपन को जो सेट दिया हुआ था, मतलब सेट ही है। ठीक है, सेट ही दे रखा है अपन को। ठीक है, सेट दिया हुआ है, उसको उसको अपन ने एरे में चेंज किया है। ठीक है, एरे में चेंज किया है। ठीक है, ऐसे सेट सी है ना, मैं चेक कर, ये मैंने स्ट्रिंग, अच्छा सेट नहीं, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, स्ट्रिंग दी हुई है। ये स्ट्रिंग दी हुई है, इसको अपन ने एक एरे में चेंज की है, जिसमें न तो लोअर केस होगा न स्पेशल कैरेक्टर होंगे। ठीक है, अब मैं बताऊं क्या किया मैंने। लोअर केस पाइथन पढ़ी है तो लोअर केस का सिंपल सा फॉर्मूला, फोर कैरेक्टर इन, फोर सी इन एस, यानी अपनी स्ट्रिंग की नाम है भाई एस, देख लेना। ठीक है, तो सी इन एस कर दिया। फिर, और इफ सी डॉट स्ट्यूनियम ब्रैकेट वन, और ये अपना बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है अपने जो सारे सिंबल्स है ना, नंबर्स और कैरेक्टर को छोड़ के जितने भी सिंबल्स यूज हो रहे हैं उनको हटा दो। ठीक है, ये
फॉर्मूला है, बेसिकली पाइथन में यूज होता है। अगर आप गूगल करोगे इसके बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। और मैं तो बोलता हूँ कि आप इनकी एक खुद से लिस्ट बना दो, कि जो जो स्पेशल फॉर्मूलाज होते हैं उनकी लिस्ट बना के रखो, क्योंकि डीएसए में बहुत जगह यूज होते हैं, ठीक है, ऐसी चीजें। तो अपन ने सिंपल सी एक लाइन में अपना पूरा काम कर दिया। क्या कर दिया अपन ने? लोअर केस में चेंज कर दिया, स्ट्रिंग को एरे में चेंज कर दिया, और स्पेशल कैरेक्टर्स को अपन ने हटा दिया, ठीक है। इतना काम खत्म हुआ अपना। फिर अब आगे सोचते हैं। बेसिकली ये चीज तो मैं कर ही लूंगा भाई, इसको मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूंगा भाई, ये चीज तो मैंने कर ही दी। बस ये चीज मैं क्या कर दिया पता है? मैंने लेंथ ऑफ एरे को एक वेरिएबल में सेव कर दिया। वही इस वेरिएबल में सेव कर देते हैं। तो अभी सोचते हैं कि क्या करें। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो पैलिंड्रोम एक 2 पॉइंटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। 2 पॉइंटर का एग्जाम्पल है। अपन को क्या करना है? अपन को क्या करना है? अपन को इसको इसको चेक करना है, और इसको चेक करना है, मतलब चेक करते रहते हैं, बीच में जाके मिल जाना है। सिंपल सा काम करना है अपन को बस। अगर ये हो गया तो ये पैटर्न तो मैं नहीं हुआ तो नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन एक आई मान लेते हैं ना, ठीक है। और इसको अपन जे मान लेते हैं भाई, इसको अपन जे मान लेते हैं, ठीक है। अगर आई और जे इक्वल है तो ठीक है, आगे बढ़ो। एम और एम आ गया इक्वल है, आगे बढ़ो। एन और एन आ गया, आगे बढ़ो। ए आ गया, आगे बढ़ो। पी आ गया, आगे बढ़ो। सी आ गया, आगे बढ़ो। पूरा अगर सेम मिल गया तो पैलिंड्रोम है, ट्रू रिटर्न कर दो। पूरा सेम नहीं मिला तो पैलिंड्रोम नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर दो। सिंपल, खत्म अपना यहाँ पर। तो भाई अब ये तो पता चल गया कि आई और जे मान के खत्म कर देंगे इसे। तो क्या करें? तो पहले एक लूप लगा देते हैं, फोर आई इन रेंज ऑफ एन। कहाँ तक रेंज होगी अपनी? एन तक, यानी लेंथ तो की ऑफ एरे की अपनी रेंज होगी, ठीक है। आई बना दिया भाई, आई, ठीक है, आई बन गया भाई। अब जे कहाँ से लाए? एक और लूप बनाएंगे? नहीं, जे अपन इसी लूप के अंदर डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। जे इक्वल्स टू एन माइनस वन माइनस आई। अब ये क्या लिख दिया भाई? जे इक्वल्स टू एन माइनस वन माइनस आई। तो जे, अगर अपन किसी भी स्ट्रिंग में देखेंगे, नहीं एरे में देखेंगे, तो ये अपना जीरोथ एलिमेंट है, ये अपना 1 2 3, टी थर्ड इंडेक्स है इसकी। इंडेक्स 3 है, बट एलिमेंट कितने हैं? 4, ठीक है, यानी एक कम। तो यही चीज अपने यहाँ लिखी है। फिर ये भाई माइनस आई क्यों लिखा है? माइनस आई इसलिए लिखा है कि अगर इस स्ट्रिंग में ये जीरो एलिमेंट है तो ये वाला कौन सा एलिमेंट होगा? ये तो माइनस आई हुआ ना, -1 लिख सकते हैं इसे, ठीक है, -1 वैसे। तो ये अपना चेक करने का है कि अपन को उससे पिछले वाला एलिमेंट लेना, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया कि मैंने माइनस आई क्यों लिखा है। मैंने बस इस एलिमेंट को यूज किया है, -1 वाले एलिमेंट को, कि अपना आई जितना भी है उसको माइनस कर दो उससे, तो जितना भी लास्ट वाला एलिमेंट है वही होगा। यानी ये अपन ने डिसाइड कर लिया कि अगर आई ये है तो जे ये होना चाहिए, आई ये है तो जे ये होना चाहिए, ठीक है। अपन ने पीछे से शुरू किया भाई जे को, और उसमें से माइनस आई कर दिया। यानी अगर अपना आई 0 है तो इस साइड से कौन सा होगा? 0, ठीक है। और अगर अपना आई 1 है तो इस साइड से कौन सा होगा? 1। अगर अब बीच में और होते तो 2 होता, तो ये भी 2 होता, ठीक है। इस अकॉर्डिंग से अपन ने ये लिखा है जे, ठीक है। जे है, आई में आई जैसे पहले है। हाँ। तो अभी क्या करें? अभी अपन चेक कर लेते हैं कि अगर आई और जे इक्वल है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। तो क्यों ना इसको थोड़ा उल्टा लेके चले अपन, कि अगर इफ एरे ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ जे, ठीक है, तो क्या कर दो? रिटर्न कर दो फॉल्स। भाई डीएसए में पाइथन के साथ कर रहे हो तो इसको बड़ा लिखना, अपर केस लीटर लिखना आपको, फॉल्स, ठीक है। लोअर केस नहीं चलेगा। ये तुम्हें पेन पेपर पे बता रहा हूँ तो वो चल जाएगा, बट कोड में नहीं चलेगा। ऐसी माइनर मिस्टेक्स का बहुत ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये देख, मेरे को भी याद आ गया, मैंने माइनर मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। फॉल्स, भाई ये तो काम हो गया कि अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, और अगर इक्वल हुआ तो सिंपल भाई रिटर्न कर दो ट्रू। तो लूप के बाहर लिखना, ठीक है, लूप के बाहर लिखना रिटर्न, नहीं इफ के बाहर लिखना रिटर्न, रिटर्न ट्रू। इस कोड को आप रन करके देख लेना अपने लीड को, ठीक है। इजी, इजी से आपके सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे।
इजी से, क्योंकि अपन ने हर चीज का ध्यान करें समझे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मेरे को बता देना यार क्या मिस्टेक हुई है और क्या वो गड़बड़ कर रहे हो आप, इस वीडियो वीडियो कुछ बताना प्लीज। ओके, बाय।